उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर का दौरा किया। उन्होंने यमुना और बेतवा नदियों से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। मंत्री ने मेरापुर और रमेडी डंडा गांवों का दौरा किया और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बाढ़ की स्थिति में हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि गंगा में जल स्तर बढ़ा हुआ है और ये स्थिति 1-2 दिन में सामान्य हो जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को नदियों में जल स्तर की निगरानी के आदेश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशानों से नीचे हैं, फिर भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस दौरान सदर विधायक, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद मंडी बांदा होते हुए चित्रकूट के लिए रवाना हुए। जो मध्य प्रदेश के अंदर बारिश होने के कारण धसान और केन में थोड़ा पानी आ गया, बरसाती पानी के कारण, तो यमुना का जल स्तर बढ़ा, जिसका कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन अब जल स्तर उतर गया है। किसी प्रकार के किसान को परेशानी नहीं है, लेकिन राज्य के इस जनपद के जिलाधिकारी और हमारे विधायक सभी लोग सतर्क भी हैं और नज़र भी है कि किसी प्रकार का होगा नुकसान तो सरकार देखेगी, उसकी चिंता करेगी। इसलिए माननीय योगी जी ने हम दोनों राज्य मंत्री और मेरे को उनको झांसी ललितपुर भेजा हूँ, राम केसरी को, इधर बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, इसको स्वयं हम देखने आए हैं। और ऐसी कोई कठिनाई होगी, जो भी आवश्यकता होगा उसको हम सब पूरा करेंगे। लेकिन आज की डेट में पूरे राज्य के अंदर जितनी भी बाढ़ की परियोजनाएं चल रही हैं, लगभग सभी कंप्लीट हैं। और बाढ़ की परियोजना होने के कारण राज्य के अंदर कोई कटान भी नहीं, और विशेष रूप से इस बेल्ट में तो कोई कटान नहीं होता। बाढ़ तो आता है लेकिन कटान नहीं होता। पूर्वांचल में थोड़ा कटान भी भयंकर होता है, लेकिन हमारी सभी परियोजना के कारण कटान वहाँ भी नहीं। और आज की डेट में यमुना में कोई पानी उतना नहीं है, केवल 2 नदियों के आने के कारण पानी थोड़ा बढ़ा, हल्का सा आज भी जल स्तर है। इसलिए गंगा जी में भी कोई कठिनाई नहीं। गंगा जी में पानी 2-3 लाख के आसपास जो होगा निकल जाएगा आगे का। तो इसलिए अभी राज्य के अंदर बाढ़ की नहीं। पिछली बार तो इस समय में भयंकर बाढ़ आ गया था, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर। इस बार नहीं है। तो बारिश होना चाहिए, उससे जबरदस्त बारिश होना चाहिए, बारिश मतलब, लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनका नज़र भी है और हमेशा बाढ़ के समय वो नज़र भी रखते हैं और बैठकें भी लेते हैं, और सभी अधिकारी और मंत्री सभी सतर्क भी रहते हैं और सड़क पर रहते हैं। यमुना नदी में पिचन का काम हो रहा था, काफी फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या नहीं, ऐसा अभी पता कर लूँगा। जो भी काम हमारे बाढ़ से संबंधित है उस योजनाओं का लाभ किसान को मिलेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मंत्री जी, हर बार यहाँ के लोग बाढ़ से बेघर हो जाते हैं, दूसरे जगह पे जाते हैं, पिचिंग की मांग कर रहे हैं। स्वाभाविक है, पिचिंग से वो पानी नहीं रुकेगा। आप देख रहे हैं, ये यहाँ जहाँ हम खड़े यहाँ पानी आ ही जाएगा। जब जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ आएगा। ये पुराने डूब क्षेत्र ये सब जितना रहा होगा, ये उसी के अंतर्गत आते रहे होंगे। तो यहाँ खेत ही, कोई ऐसा गाँव नहीं बसा है वैसा। और जब बाढ़ का समय आता है तो जो नुकसान किसान को होता है वो हम लोग पूरा करते हैं। यहाँ पानी जब भी बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा। किसी प्रकार का काम करने, एक बार मैं दिखाऊंगा क्या काम करने से यहाँ रुक सकता है कि पानी ना आवे। लेकिन यमुना में जिस समय जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि चंबल और बेतवा, केन, धसान, जितनी नदियां हैं चंबल की और मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो भी आएगा इसी में आएगा। विशेष यमुना में कोई दिल्ली से ऐसा पानी वाला आने वाला नहीं है सिस्टम। लेकिन जितने भी इधर बरसात होते हैं तो उस पानी के कारण हमीरपुर में, बुंदेलखंड में उसे कहीं कठिनाई नहीं होता है, लेकिन यमुना में जल स्तर थोड़ा बढ़ने से थोड़ा बहुत कठिनाई होता है न्यूनतम, फिर भी उसको सरकार पूरा करती है। मंत्री जी, शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष से कैलिफोर्निया के समुद्र में स्पेस लैंड करेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या बधाई देंगे? हम लोग बधाई देते हैं